एक तरफ हम कहें ये वतन हमारा है, दूसरी तरफ आपको वतन की जय बोलने में परेशानी हो, किसी को भी आप जाहिल घोषित कर दो, ये उचित नहीं है। नहीं, अगर हम ये इत्तेफाक रखते तो हम वहां विरोध दर्ज नहीं कराते। दरअसल हमें सद्भावना सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था छोटे मदनी जी की ओर से, और हम बड़े प्यार से गए थे। और आपने भी देखा होगा कि जो भी विवाद उत्पन्न हुआ उससे पूर्व जितने भी वक्तव्य हुए, चाहे मेरा हुआ, सनातन परंपरा से हुआ, सिख परंपरा से, सबने सौहार्द की बातें रखी। हमारा देश जो है वो बहुलता संस्कृति वाला देश है, अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। और हम उसी को बात आगे बढ़ा रहे थे जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हम चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में जाए, और इसी भावना से हम गए थे। लेकिन उसके बाद जो बुजुर्ग मदनी जी, अशरफ मदनी जी जो आए सहारनपुर से, उन्होंने जिस तरह से कहानी घड़ के रखी, जैसे कोई सब कुछ इस्लाम से निकला, राम को नकारो, शिव को नकारो, और कहां से वो आदम ओम करके जो है जिस तरह से अल्लाह का उन्होंने रखा, वो कदापि स्वीकार्य था नहीं, क्योंकि वो तथ्यात्मक नहीं था, वो यथार्थ नहीं था। हमारा इतिहास सभी जानता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए। पहले तीर्थंकर की बात करूं, भगवान ऋषभ, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पे। कितनी महान हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है, हमारी बौद्ध परंपरा है, हमारे सिखों का इतिहास है बलिदान का। आप कैसे सब उसको नकार सकते हो? तो इसलिए स्वीकार्य नहीं था। तो मैंने, सर्वधर्म के संतों ने सबने मुझसे कहा कि आप इसका हमारी ओर से विरोध व्यक्त कीजिए और हम यहाँ से चलेंगे। और मैंने बड़ी अदब के साथ, हमने मदनी जी को बीच में नहीं रोका, उनको धैर्य से सुना, किंतु लोकतांत्रिक जमाने में हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैंने बड़े अदब से बात रखते हुए कहा कि आप उम्र में मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ, आप आइए दिल्ली, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं वहां आऊंगा, लेकिन आप इस तरह से सारे इतिहास को मिटा नहीं सकते और अपनी कहानी गढ़ करके अपने आप को श्रेष्ठ या प्राचीन सिद्ध ऐसे नहीं होता है, उसके लिए तथ्यों के, इतिहास के आधार पर होता है। और मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं थी। जब सद्भावना सम्मेलन है तो हमको प्रेम और भाईचारे की बात करनी चाहिए। आपकी जो भी उपासना प्रणाली आप पालन कीजिए, किंतु और धर्मों का आदर कीजिए। घर आए तो हम उनके मेहमान थे, अतिथि थे। इस तरह से मैं समझता हूँ ये सनातन परंपरा का अपमान, हिंदू परंपरा का, जैन बौद्ध परंपरा का, सिख का, वो मेरे लिए कदापि स्वीकार्य नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी और मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। आगे रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? नहीं, रणनीति हमारी है कि देश कैसे आगे बढ़े। देश है तो हम हैं, समाज है तो हम हैं, देश हमसे नहीं हम देश से हैं। ऐसे के अंदर हमारी एक ही रणनीति है, क्योंकि मेरा ये मानना है वैचारिक प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है। आगे भी मेरी रणनीति यही है। मैं कहता हूं ये राजनीतिक दल 15, 20, 25 मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 वर्ष साथ में सरकार चला लेते हैं। भला हम धर्म के सारे धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? आज ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी चुनौती है, आज गरीबी की चुनौती है, अशिक्षा की, अचिकित्सा की। ऐसे माहौल के अंदर हमारी युवा पीढ़ी नशे से, ड्रग्स से कैसे मुक्त हो, कन्या भ्रूण हत्या कैसे समाप्त हो, मिलके काम करने की जरूरत है। तो मैं, हमारी रणनीति तो यही रहेगी, हम मिलकर के भारत को अखंड बनाएं, भारत को मजबूत बनाएं, भारतीयता को आगे बढ़ाएं। ये हमारा भाव होना चाहिए। एक तरफ हम कहें ये वतन हमारा है, दूसरी तरफ आपको वतन की जय बोलने में परेशानी हो, तो ये बात उचित नहीं है। किसी को भी आप जाहिल घोषित कर दो, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, अपने भावनाओं की तरह दूसरों की भावनाओं का आदर करें। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। तो हमारी रणनीति एक ही है, एक भारत बने, अखंड भारत बने, समृद्ध भारत बने और हमारा समाज खुशहाल रहे।